नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। अमेरिका ने भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग में बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने की घोषणा की। जेक सुलिवन ने कहा कि यह कदम भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करेगा और नए व्यापार तथा अंतरिक्ष साझेदारी की शुरुआत करेगा। भारतीय रेलवे के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन दिल्ली के एसआर बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस है, जिसने 2022-23 में 1,46,6,66,339 की कमाई की। सियालदह, डिब्रूगढ़ और मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी इस सूची में उच्च कमाई वाली ट्रेनों में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2024 में करीब 73 टन सोना खरीदा, जो चीन के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। डब्ल्यूजीसी के अनुसार नवंबर में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 53 टन सोना खरीदा, जिसमें आरबीआई का 8 टन शामिल था। ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन भारत के समर्थन से इंडोनेशिया की सदस्यता मंजूर हुई है। कई देशों की ब्रिक्स सदस्यता में रुचि है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी विनिमय 2025 का मसौदा जारी किया, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लचीलापन, समावेशिता और शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देगा। यह भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करेगा, विविध प्रतिभाओं को अवसर देगा और भर्ती तथा पदोन्नति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। बिहार के कई जिलों में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल से सटे जिलों में ज्यादा तीव्रता देखी गई, जैसे शिवहर में 7.1 तीव्रता। पटना, मुजफ्फरपुर, सारण समेत अन्य जिलों में लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 जनवरी 2025 को आगामी बजट 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से परामर्श प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान 9 समूहों की बैठक हुई। अब नागरिक 10 जनवरी से माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर अपने सुझाव दे सकते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नजीम सेठी ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना ने भारत से सीख कर अफगानिस्तान पर हमला किया। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल ओला में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वह ओला में 2019 में $100 मिलियन का निवेश कर चुके थे। बंसल अपनी कंपनी नावी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और इसीलिए ओला की हिस्सेदारी बेचने की योजना है। गेहूं की आपूर्ति कम होने और मांग बढ़ने के कारण गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ने की संभावना है। सरकार की भंडारण सीमा और एफसीआई की आपूर्ति रणनीतियां कीमतों को नियंत्रित करने में नाकाम रही है। वोडाफोन का नया 3,799 रुपए वाला प्लान 1 साल की अमेजन प्राइम सदस्यता, 365 दिन की वैलिडिटी, डेली 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रदान करता है। अन्य प्लान्स में भी OTT सब्सक्रिप्शन और ज्यादा डेटा के फायदे हैं। साल 2025 ऋतिक रोशन के लिए खास होगा, जिसमें उनकी 2 फिल्में वॉर 2 और क्रिश 4 रिलीज होंगी। साथ ही नेटफ्लिक्स पर उनकी डॉक्यू सीरीज द रोशंस भी स्ट्रीम होगी। अल्फा में ऋतिक का कैमियो भी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता के तहत सभी विभागों से अनुमति पत्र डीएम या विभाग सचिव के माध्यम से भेजने का आदेश दिया है। विभागों से सीधे भेजे गए पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने राष्ट्रीय खेलों की निविदाओं को मंजूरी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात के दौरान भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से प्राप्त विदाई पत्र की भी सराहना की, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में अब तक 30,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 जनवरी है। इस पर कार्यक्रम में पीएम विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिल सके। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 के नए निम्न स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन के कारण रुपया कमजोर हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार रुपये में और गिरावट की आशंका है, जो वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकती है। 2025 के महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में भारत की पहली डोम सिटी तैयार की जा रही है। 15 से 18 फीट ऊंचाई पर बनी यह डोम सिटी 360 डिग्री व्यू प्रदान करेगी। साथ ही लग्जरी वुडन कॉटेज और बुलेट प्रूफ डोम भी पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने थाईलैंड की इंडोरामा
रिसोर्सेज के साथ पेट्रो रसायन क्षेत्र में कदम रखते हुए जॉइंट वेंचर शुरू किया है। इस गठजोड़ में अडानी पेट्रोकेमिकल्स और इंडोरामा की 50-50% हिस्सेदारी होगी। पहले चरण में 10 लाख टन क्षमता का पीवीसी प्लांट 2026 तक विकसित होगा। मुकेश अंबानी ने कोका कोला को चुनौती देने के लिए अपनी नई सॉफ्ट ड्रिंक रस्किक ग्लूको एनर्जी लॉन्च की है। यह किफायती 10 रुपए की बोतल में ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स और नींबू का रस मिलाकर हाइड्रेशन का समाधान प्रदान करती है। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट परीक्षा के अनिवार्य नियम में बदलाव की घोषणा की है। पीजी पूरा करने वाले उम्मीदवार नेट दिए बिना भी प्रोफेसर बन सकते हैं। जी हाँ, यह कदम उच्च शिक्षा में नवाचार और गति लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सौरभ शुक्ला को फिल्म जॉली एलएलबी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी एक्टिंग की सराहना की थी और खुद 2 बार फिल्म देखी थी। शुक्ला ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, जो एक यादगार घटना बन गई। पीएम मोदी ने अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन से मुलाकात की, जिसमें भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात की गई। सुलिवन ने मिसाइल निर्यात नियंत्रण नीतियों में बदलाव की जानकारी दी और दोनों देशों ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का चर्चा किया। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह भारत मालदीव रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण और उपकरण आपूर्ति पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि 2025 तक एआई एजेंट्स वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे उद्योग में बदलाव आएगा। हालांकि इससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती है। ऑल्टमैन ने बताया कि एआई टूल्स काम को बेहतर करेंगे, नौकरी नहीं छीनेंगे। यूपीएससी सीएससी 2024 मेंस परीक्षा के लिए इंटरव्यू राउंड 7 जनवरी से शुरू होकर 17 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस राउंड में 2845 उम्मीदवार शामिल होंगे। उम्मीदवारों को समय पर पहुंचने, उपयुक्त ड्रेस पहनने, शांत रहने और ईमानदारी से जवाब देने की सलाह दी गई है। एमबीए कोर्स में बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स छात्रों को आधुनिक उद्योगों के लिए तैयार करता है, जिससे उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरियां मिल सकती हैं। भारत में मिडिल क्लास वर्ग लंबे समय से सरकार से आयकर में छूट और राहत की उम्मीद कर रहा है। हालांकि सरकार का ध्यान हमेशा गरीबों और कॉर्पोरेट्स पर रहता है। 2025 के बजट में मिडिल क्लास के लिए बेहतर नीतियां बनाने की मांग उठ रही है, जिसमें आय की परिभाषा को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता जताई जा रही है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। 33 दिनों में फिल्म ने 813 करोड़ की कमाई की और 850 करोड़ क्लब में शामिल होने से सिर्फ 37 करोड़ दूर है। अब गेम चेंजर के रिलीज से इसे चुनौती मिल सकती है। सोमवार को HMPV वायरस के खौफ से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, खासकर होटल और एयरलाइंस इंडस्ट्री के शेयरों में। हालांकि मंगलवार को होटल और एयरलाइंस सेक्टर्स ने तेजी दिखाते हुए वापसी की। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। 2025 में 10,000 रुपए से कम बजट में 5G स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5 बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, मोटोरोला Z35 5G, रेडमी A4 5G, रेडमी 13C 5G और पोको M6 5G शामिल हैं, जो बेहतर फीचर्स और दमदार बैटरी के साथ आते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, वीरेंद्र सिंह, रमेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजा कुमार, सविता, रविशंकर, अमित कुमार, रोमन कुमार और राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को मिडिल क्लास के लिए यानी मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए, परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं में विशेष छूट या सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।